हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स वंस अगेन। तो आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिमांड आ रही थी कि मैम एग्ज़ाम में हम एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ले सकते हैं, या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए डायग्राम ज़रूरी है क्या बनाना, या हम इस तरीके से डायग्राम को बनाएं जिससे कि हमें मार्क्स मिल सके। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। किसी किसी ने ये भी पूछा था मैम एग्जाम में पेंसिल यूज़ करनी है या पेन यूज़ करना है डायग्राम बनाने के लिए, हम बॉल पेन या जेल पेन यूज़ करें। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देती हूँ। देखिए, इसमें मेन टारगेट ये है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लेने हैं, कैसे ले सकते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मार्क्स आप किस तरीके से ले सकते हैं, अपना आंसर प्रेजेंटेबल वे में देके। अगर आपका प्रेजेंटेबल मैनर में कैसे होगा, देखिए, लर्निंग ऑफ टीचिंग लेवल्स लर्निंग या थियरीज हो गई, ब्रूनर हो गया, सबको पता है, सबको आंसर अपना देना आता है, बट प्रेजेंट करना बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है। आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आंसर शीट आप लोगों को मान लीजिए चेकिंग के लिए आती है, हम लोगों के पास अगर आए तो क्या करेंगे, हम अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेक करेंगे। आपने आंसर दिया कि आपके पास आ गया लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, आपने क्या किया, लेवल ऑफ लर्निंग डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो भाई उसको अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें क्या है, आपने लर्निंग बताया और लेवल्स बता दिया उसके, दैट्स इट। बट किसी बच्चे ने क्या किया, उसको लर्निंग को बता के उसको डायग्राम में शो कर दिया। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से उसने डायग्राम में शो किया, तो उसके बाद उसने आंसर दिया। तो भाई अगर आपका पूरा आंसर करेक्ट है तो आपको मैं मैक्स टू मैक्स 17 18 मार्क्स इस तरीके से दूंगी। बट अगर उस बच्चे ने ऐसा किया है, जैसे डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया है और उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, तो उसको कितने मार्क्स दे सकती हूँ मैं, 20 आउट ऑफ 20 दूंगी। तो वो जो 2 और 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है वो इस तरीके से आ जाता है। तो प्रेजेंटेबल मैनर में वीडियो आपको कैसे लिखना है, वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, आप खुद देखिए, अगर बीइंग अ टीचर, आप कल टीचर बनेंगे, तो अगर इस तरीके से कोई अपना डायग्राम देगा तो आप उसको मार्क्स देंगे। ये देखिए, पेडागॉजी यहाँ लिख दिया एंड ग्रेड स्कूल लिख के इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या ठीक है, आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कलर कीजिए, कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट आप आंसर तो इस तरीके से दीजिए कि वो आई कैचिंग हो। एग्जाम में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए, पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आपका हाथ नहीं बैठा हुआ है पेन पे तो पेंसिल यूज कर लीजिए, फटाफट से आंसर लिखने के लिए नहीं, फटाफट से आप डायग्राम बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम पेन से ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं तो पेन यूज कीजिए। अगर आपको हाईलाइट करना है तो ये मत सोचिए मैं हाईलाइटर लेके जाऊं, नहीं, ब्लैक पेन ले लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, दैट्स इट। इतना इनफ टाइम नहीं होता है कि आप ये चीजें एक्स्ट्रा ले, पेंसिल कलर लें, कलर पेन्स लें, नहीं, ब्लैक पेन लीजिए, ब्लू पेन लीजिए और एक पेंसिल लीजिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी मत करिए। बस पेंसिल आप दो रखना, पेन आप दो रखना, जिससे कि अगर एक पेन ना चले तो आपके पास दूसरा पेन एक्स्ट्रा ऑप्शनल में हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब ये मैं आपसे बात कर रही थी, जैसे आपने बताया लेवल ऑफ टीचिंग, एंड उसके बाद इस तरीके से डायग्राम बना दिया आपने कि फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है। इट मीन्स आपने नंबरिंग भी कर दी, उसको इस तरीके से भी लिख दिया, ब्लू पेन ब्लैक पेन से भी लिख दिया, और ऊपर हेडिंग दे दी लेवल ऑफ टीचिंग। मीन्स टीचर अट्रैक्ट इसी से हो जाएगी कि बच्चे ने पहले उसको पता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और पूरे सिस्टमैटिक वे में लिखा है। इट मीन्स जो एक नंबर फालतू है वो यहाँ दे देगी और इसमें एक नंबर आपका काट लेगी। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे कंटेंट ऐसे हैंडराइटिंग में, और लेवल ऑफ टीचिंग आप सेम ऐसे समझा रहे हैं बट आप इतना अच्छा क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ नंबर मिलेगा और वहां आपका डिडक्ट होगा। आ गई बात समझ में। अब किस तरीके से हम और डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी वीडियो के, अपनी आंसर शीट के अंदर। देखिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अगर आपको ये लिखना है, जैसे आप हिंदी मीडियम में तो आप इस तरह लिखिए, इंग्लिश मीडियम में तो आप इस तरह लिखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बजाय ये कलर करने के आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और आप इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट डाल दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरीके से आप एक बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, थर्ड तरीका है ये, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा डायग्राम है, जैसे सिंटेक्स ऑफ द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये, इस तरीके से आपको समझाना है, तो आपने इसमें लिखा CAM कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, उसके कितने फेजेस है इस तरीके से बॉक्स बना के लिख दिया। फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है और फेज 3 में क्या होता है। इट मीन्स ये आपका छोटा आंसर तैयार हो गया।
अगर ये 16 मार्क्स में आ रहा है, बट इसे ही देख के ये समझ में आ गया कि आपको आंसर पता है, CA क्या होता है, CAM क्या होता है, फेजेस कितने होते हैं और हर फेज में क्या होता है, आपने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया टीचर को, तो वहां आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना है, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको किस तरीके से करना है, कैसे आपको 1 नंबर 2 नंबर फालतू मिल सकते हैं, वो अपने माइंड में आप बात को ध्यान में रखना और एग्जाम उसी तरीके से करना। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इस तरीके से डायग्राम को अपना आंसर शीट पे देते हैं। तो होपफुली आपके लिए आपके सारे डाउट्स डायग्राम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद मैं फिर आप लोगों के लिए एक अलग से जो हो सकेगा उसकी वीडियो आपके लिए बना के ज़रूर दूंगी आपको। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।